गुड डेली न्यूज में आपका स्वागत है। बलिया में बसपा का एक विधायक पूरे बलिया के लिए बना है रोल मॉडल। इन मंत्री सांसदों पर भारी बड़ी खबर आ रही है बलिया से। बसपा से नगर विधानसभा के प्रत्याशी शिव दयाल वर्मा ने कहा कि मैं सदन पहुंचा तो 6 माह में बलिया का रोल मॉडल बना कर दूंगा। श्री वर्मा ने कहा कि 2 मंत्री के 3 सांसद होते हुए भी बलिया पानी में डूबा रहा। जेल में पानी, खेल में पानी, चिकित्सा की कैसी व्यवस्था सब जानते हैं। मजबूरी में मरीजों को गैर जनपद जाना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए इन जनप्रतिनिधियों को। आप स्वयं देख लें, बगल के विधानसभा रसड़ा के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जो काम किया है वह बलिया के लिए रोल मॉडल बन गया है। सुने बसपा प्रत्याशी शिव दयाल वर्मा से बलिया से आसिफ हुसैन जायदी की रिपोर्ट। जनसेवक के रूप में हमको चुने क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं वो सेवा भाव से ही आते हैं। हम लोग सामंतवादी सोच नहीं रखते हैं। हम लोग जनता की सेवा ही सबसे मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं। इस वजह से वहाँ जनता से ही अपील है कि आने वाले 3 तारीख को हाथी वाले बटन पर मुहर बटन दबा करके हमको जिताने का प्रयास करें ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें। सदन पहुंचने पर यहाँ की विकास की सुविधाएं जो हैं, जो विकसित करना है, विकसित मॉडल बनाना है, बलिया पे विकसित मॉडल बनाना है। चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो भृगु जी का मंदिर हो, मतलब ये सब। अब ददरी मेला को धीरे धीरे ऐसा एक सांस्कृतिक मेला हुआ करता था जिसमें देश विदेश से भी लोग आते थे। बहुत बड़ा पशु मेला लगता था। उसको धीरे धीरे यहाँ के जो है बेहतर अगर जनता को दिखता है और देखती है जनता कहाँ बेहतर होता है, कहाँ क्या हो रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हमारे बगल में ही रसड़ा विधानसभा है। 7 विधानसभा में एक विधायक है। एक विधायक जबकि हमारी सरकार भी नहीं है, तो भी वहाँ का विकास देख लीजिए। और एक सटे हुए बलिया नगर का विकास देखिए। सटे हुए बलिया नगर में 2 मंत्री रहे, सांसद रहे, और यहाँ जल भराव की समस्या आप देखे ही हैं। आप पत्रकारों से छुपा नहीं है। जेल में पानी, न्यायालय में पानी, चारों तरफ पानी की व्यवस्था है। पानी उतर गया है। जेल में पानी, खेल के मैदान में पानी, कचहरी में पानी, लेकिन हमारे मंत्री और हमारे विधायक और सांसद महोदय को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला कि उसमें डूब मर जाए। जिस तरह से बलिया नरक बना हुआ है, मतलब इस नारकी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने बलिया की जनता क्यों वोट देती है, क्यों जनप्रतिनिधि चुनती है? केवल इसी वजह से नहीं चुनती है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं के ध्यान रखेंगे। मूलभूत सुविधा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पेयजल की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बलिया की जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है। इसलिए नहीं चुनती है कि मस्त रहें, जनता को बीच मझधार में छोड़ करके अपने जो है मस्त रहें और जनता त्रस्त रहे। मंत्री जी लोग तो कह रहे थे, जो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि हमने तो बहुत सारा विकास किया है। हमने कोविड काल में अच्छा काम किया, हमने उज्ज्वला योजना दिया, हमने आयुष्मान भारत दिया, और ऐसी सारी योजनाएं बताएं कि भाई शौचालय दिया, आवास दिया, तो विकास तो हुआ ही। यहाँ पर एक उज्ज्वला योजना ही देख लीजिए। गैस सिलेंडर तो दे दिया, गैस भरवाने के लिए 400 का गैस जो है 1000 रुपये में देकर भरवाना पड़ता है। कितने जगह उसको जो है साइड में रख दिया जाता है और लकड़ी पर महिलाएं फिर भी खाना बनाती हैं, फिर से खाना बनाना शुरू कर दी हैं। आयुष्मान योजना, चिकित्सा व्यवस्था की हम बात बतलेबे की आपसे। क्या व्यवस्था है कि यहाँ रेफर कर दिया जाता है। ये चिकित्सा व्यवस्था है। पहले 40 डॉक्टर हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे, तमाम सुविधाएं थी। उन सुविधाओं में आधी सुविधा भी इस समय नहीं है। यहाँ सीधा अगर कोई मरीज आता है, कोई प्रसव वाली महिला माँ बेटी जाती हैं, उनको सीधा रेफर कर दी जाएगी कि जाइए बनारस जाइए, मऊ जाइए, और जाइए उस गड्ढे युक्त सड़क से जाइए ताकि बीच में आपका क्या हो जाए कोई ठीक ही नहीं है। यहाँ हूटर की आवाज़ सुनाई देती है, एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, आप अगर जीत गए तो आप क्या ऐसा करेंगे बताइए?
तो इन सबसे अलग हो। हम जीत रहे हैं, प्रदेश में बहन जी की सरकार बन रही है। अपने को बेहतर कैसे मानते हैं कि आप जहाँ इतने बड़े दिग्गज लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, पूर्व मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, ऐसे लोग लड़ रहे हैं, तो आप उनसे कैसे बेहतर पाएंगे, कर पाएंगे, आप बताइए। सबसे बेहतर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है तो निश्चित रूप से उनसे बेहतर कार्य होगा। हमारे बहन जी के शासन काल में, पिछले शासन काल में जितनी भी व्यवस्थाएं आपने देखी होगी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो। एक चिकित्सा ही ले लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था में जो है लगभग बहन जी के शासन काल में 40 डॉक्टर यहाँ हुआ करते थे। आज जो है देख लीजिए यहाँ कितने डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर हैं, ना कोई फिजिशियन कायदे का है, बल्कि ये कहा जाएगा कि यहाँ रेफरल लोग हैं। बस मरीज गया वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया कि जाओ बनारस लेके जाओ, मऊ लेके जाओ। अगर कोई गर्भवती माता बहने हुए हैं तो उनको भी रेफर कर दीजिए कि जाओ वहाँ लेकर के जाओ। अगर वो मान लीजिए इमरजेंसी है, आज जिस ये सरकार के सड़क पर जाती हैं, उन सड़कों की दुर्दशा देख करके यही समझ में आता है कि लगता है कि वो बीच में ही डिलीवरी हो जाए। कितनी दयनीय स्थिति है। इस दयनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग मैदान में हैं। जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से बलिया एक विकसित नगर के रूप में जाना जाएगा। चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, क्योंकि यहाँ जल जमाव भी यहाँ की बलिया की जनता देख ही चुकी है। हम लोग भी देख चुके हैं। 2 मंत्री, 3 सांसद रहते हुए बलिया नरक बना हुआ है। बल्कि इसका कंपेरिजन अगर हमारे बगल वाले विधानसभा से देखा जाए, पूरे 7 विधानसभा में एक ही विधायक हमारे हैं, श्री उमाशंकर सिंह जी, रोड मॉडल रसड़ा को बना के रखे हैं। बल्कि अन्य जगह भी उसकी चर्चा होती है कि कितना अच्छा, स्वच्छ, साफ सुथरा रसड़ा है, और यहाँ मंत्री रहते हुए भी कितना नरक मचा हुआ है। उन नारकीय व्यवस्थाओं से छुटकारा दिलाने के लिए अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, निश्चित जनता आशीर्वाद देने जा रही है। बदलाव यहाँ होगा, धुरंधर लोग धूल चाटेंगे, आपका प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, विकास की बातें आप कर रहे हैं, विकास की बातें तो इसके पहले बहुत विकास हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष कहने का हमने आवाज़ दिया, हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दी, हमने कोविड काल में अच्छा काम किया, और इन्होंने जैसे कि शौचालय दिया और उज्ज्वला योजना दिया। तो आपको किस योजना के तहत काम करेंगे कि इससे बेहतर कर पाएँ? अब अगर यही सब विकास का कार्य है तो ऐसे विकास कार्य को क्या कहा जाए? ऐसे विकास कार्य हमको नहीं चाहिए। यहाँ की जनता को भी इस तरह का विकास कार्य नहीं चाहिए।